Hello and welcome back to my channel Studyscapes. So today we are going to discuss about educational psychology, in which we are going to study the role, nature and the scope of educational psychology. As we know, educational psychology consists of two words. One is educational, which means providing education or relating to education, and another word is psychology. Psychology word is originated by two Greek words. One is psyche, which means spirit or soul, and logos means discuss or study. साइकोलॉजी का पर्पस क्या है? साइकोलॉजी का पर्पस है कि हम जाने और समझें कि जिस तरीके से ह्यूमंस बिहेव करते हैं वो वैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं. ठीक है. इन वेस्टर्न वर्ल्ड इन 1879 विलियम वुंथ established फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी. पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनी थी इन लिप्जिग, जर्मनी. और इंडिया में इन 1916 फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ओपन हुआ था इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी. So when we talk about the history of psychology, firstly, psychology was considered as a part of philosophy, and in 16th century, psychology is considered as science of soul. Soul is an entity, और उस एंटिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया. उसके कुछ सालों बाद साइकोलॉजी को कंसीडर किया गया एज अ साइंस ऑफ माइंड, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स it is considered as science of consciousness. And when we talk about human, there is a unconscious behavior also. So this theory was also rejected, and finally it was said to be as a science of behavior. Behavior is further divided as cognitive behavior, which is related to our thinking, reasoning ability, or our imagination, our awareness. And second is affective behavior. Affective is related to our feelings, emotions, and our senses. Third is cognitive, which is also known as psychomotor behavior. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, जंपिंग, यानी कि जो भी हमारी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें हम काउंट करते हैं. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है. अकॉर्डिंग टू सी वुडवर्थ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट. कि जो इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटीज करता है अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी. सेकेंड डेफिनेशन दी है ई वॉटसन ने. ई वॉटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर. एक दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग psychology is the study of behavior of individual resulting from his adjustment to the environment. कि हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, जो कि वो बिहेवियर किस तरीके से डेवलप होगा, जैसे वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, उस बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. जब इमोशंस चेंज हो रहे होते हैं तो देर इज़ अ चेंज इन आवर हार्ट बीट, हमारी पल्स रेट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस होते हैं. तो इन एजुकेशनल साइकोलॉजी देयर इज वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड bodily changes are also occurring, which we are going to study. Number 1, sensation. सेंसेशन से हमारा मतलब है our awareness about various stimuli, जैसे कि हमारा विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट, when we use our senses, इसे कहते हैं सेंसेशन. सेकेंड इज अटेंशन, यानी कि हम सिलेक्टिवली उस स्टिमुलस पे फोकस करेंगे. जैसे कि ड्यूरिंग लेक्चर इन अ क्लासरूम वी डज नॉट पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग नॉइसेस, लाइक फैन की नॉइस हो गई, डोर की नॉइस हो गई, फुटस्टेप्स हो गए. वी ओनली फोकस ऑन वन थिंग विच इज द लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अ टीचर, देयर वर्ड्स. हमारा मेन फोकस रहता है उनके वर्ड्स पर. थर्ड इज परसेप्शन. परसेप्शन इज process information and make meaning. यानी कि for example, if I show you a pen and you know that pen, we are using that pen for writing. This is the information that is stored in our brain. Fourth is learning. Learning is acquiring the knowledge.
यानी कि हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं वी लर्न टू राइड बाइसिकल्स एंड फॉर एग्जाम्पल वी लर्न न्यू लैंग्वेजेस, दिस इज नोन एज लर्निंग। मेमोरी, मेमोरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द एग्जाम। जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, और हम उसी को ही एग्जाम हॉल में क्या कर देते हैं, सारा एग्जाम पेपर पे लिख लेते हैं। थिंकिंग, थिंकिंग इज when we take a decision by using our stored knowledge. This is known as thinking. Next, we are going to discuss about various branches and field of psychology. Number one is normal and abnormal psychology. नॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स जहाँ पे हम किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को और उनके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी, हियर वी आर डीलिंग विद सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो जब हम किसी ऐसे पर्सन की साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सेकेंड वन इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एनिमल साइकोलॉजी. Human psychology, as the name itself indicates, that human psychology where we study about humans, behavior of humans, and animal psychology where we study about the behavior of animals. Third is individual and social psychology. Individual psychology means where we study about a specific person, where we can see differentiation, variations. It is also known as differential psychology, where there's different individuals have different physique, their intelligence level is different, their aptitude, attitude, their interest, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं. So this is known as individual psychology. And when we talk about social, it is a group psychology where we study the human in a social situations. Fourth is pure psychology and applied psychology. Pure psychology is also known as general psychology, science that is studied for advancement of knowledge. And when we applied that science, that knowledge in a field, then it is known as applied psychology. Fifth is educational psychology. Educational psychology वो psychology है where we studied mainly the academic processes. जब हम education को, जब हम psychology को study करते हैं in a educational setting, then it is known as educational psychology. Environmental psychology, जब हम study करते हैं human behavior in relation to the physical environment, उसे हम कहते हैं environmental psychology. Meaning of educational psychology. Educational psychology, as the name itself indicates, that वो psychology जो हम apply करेंगे in the field of education, उसे हम कहेंगे educational psychology. ये एक तरीके की scientific study है of human behavior. एक environmental ऐसा environment create करेंगे, एक ऐसा educational setting create करेंगे जिसमें हम क्या है human behavior की study करेंगे. According to Charles E. Skinner, educational psychology deals with the behavior of human beings in a educational situations. कि वहाँ की educational situations कैसी है? E. Peel के according, educational psychology is the science of education. According to Crow and Crow, educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through the old age. Nature of educational psychology. Number one, positive science. Why it is called as positive science? Because हम एक child के behavior को जब as it is study करते हैं, then it is considered as a positive science. Second is behavioral science. एक learner किसी learning situation में during that learning process किस तरीके का behave कर रहा है, उसे हम कहते हैं behavioral science. Third is applied science. Now, what is applied science? As we know, educational psychology is one of the branch of psychology. तो जब psychological principle apply होंगे field of education में तो उसे हम कहेंगे applied science. Fourth is practical science. हमारी teaching learning process में at every step
जब एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज होगा, उसके नॉलेज का यूज होगा, वो प्रैक्टिकली अप्लाई होगी, तो उसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल साइंस। फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। जिस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो है वो यूज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस। सिक्स्थ इज एजुकेशनल साइंस। एज द नेम itself indicates, एजुकेशनल साइंस यानी कि ये हमारा एजुकेशन से ही रिलेट करता है। तो जो लर्नर के बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे किसी एजुकेशनल सिचुएशन में, एक एजुकेशनल सेटिंग में, उसे हम कहेंगे एजुकेशनल साइंस। सेवंथ है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस कैसे कह सकते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को? सोशल साइंस इसीलिए कि एक जो एजुकेशनल सेटिंग है उसमें एक स्टाइल तो नहीं है, दे आर मेनी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज social science. Eighth is specific science. As we earlier said, educational psychology is the branch of psychology, is one of the branch of psychology. तो हम इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्पेशली हम क्या स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली हम स्टडी करते हैं एजुकेशन के बारे में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक साइंस। नाइन्थ इज डेवलपिंग साइंस, यानी कि रिसर्चेस हो रही हैं बहुत सारी, बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, लर्निंग सिचुएशंस को चेंज किया जा रहा है, सारी चीज़ें एक चाइल्ड को सेंटर में रख के बनाई जा रही है, चेंज की जा रही है। तो ये जो नए नए फैक्ट्स, नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, इसकी वजह से इट इज़ नोन एज अ डेवलपिंग साइंस। टेंथ इज साइंटिफिक अप्रोच। अब हम साइंटिफिक अप्रोच इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ है। साइंटिफिक मेथड्स में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ रही है, इसमें मेनली फैक्ट्स आ रहे हैं। हियर वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो कि बेस्ड है हमारी यूनिवर्सैलिटी पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ साइंटिफिक अप्रोच। Next is aims and objectives of educational psychology. Aims and objectives of educational psychology is defined as the development of wholesome personality and the continuous growth through number 1, by increasing the ability for intelligent self-direction in the changing social order, and second, by increasing ability for discriminative social functioning. एम क्या है? मेन एम है टू हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। ये सारी इंफॉर्मेशन लीड करती है टू चाइल्ड ग्रोथ। बाय प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट अडेप्ट करता है सोशल एनवायरनमेंट को, एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एम करती है एट अ हार्मोनियस ग्रोथ एंड अ राइटफुल कंडक्ट ऑफ चिल्ड्रन। देयर आर सम स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड इन टीचर अबाउट द एजुकेशनल प्रॉब्लम, कि एक टीचर का एटीट्यूड टुवर्ड्स द एजुकेशनल प्रॉब्लम वो सही होना चाहिए, क्योंकि टीचर ही वो, so that changes in the behavior of the children are to be brought out towards desirable goal. Third is educational psychology help the teachers in treating their pupil with sympathy, understanding and to study behavior objectively. अब जो टीचर है वो इम्पार्शल होना चाहिए, सिंपथेटिक होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सके। Fourth is educational psychology help the teacher in organizing the material to be taught to the child. यानी कि टीचर जिस भी क्लास को पढ़ा रहा है वो उस क्लास के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस चीज़ में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कोप में सबसे पहले है द लर्नर। अब लर्नर के अराउंड ही जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर घूमता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो बनता ही लर्नर के अकॉर्डिंग है। उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी मोटिवेशन, उनका बिहेवियर, उनका लेवल, उनका एप्टीट्यूड, उनकी रीजनिंग एबिलिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के क्या है वो सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट होता है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग एक्सपीरियंस ही डिसाइड करते हैं कि विच इज़ डिज़ायरेबल एट व्हाट स्टेज, कि क्या चीज़ डिज़ायरेबल है कौन सी स्टेज पे। नेक्स्ट अप इज लर्निंग प्रोसेसेस। लर्निंग प्रोसेसेस में जब हमारे लर्नर आ गया, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ गया, फिर स्टार्ट होगी हमारी लर्निंग
प्रोसेस, जब कंसेप्ट बनने शुरू होंगे, जब दिस थिंग विच इज़ अ लॉ, फैक्ट्स, प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों की बात होगी, जब बच्चा अपनी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का यूज़ कर पाएगा, तो उसे हम कहेंगे लर्निंग प्रोसेसेस। फोर्थ इज लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। अब एनवायरमेंटल फैक्टर है, देयर इज एनवायरमेंटल फैक्टर बिटवीन टीचर एंड अ लर्नर। अब टीचर किस तरीके की टेक्निक यूज़ करेगा, किस तरीके से पूरे क्लासरूम को अपनी नॉलेज से, इंटरेक्शन से बांध के रखेगा, जैसे वो सिचुएशन क्रिएट करेगा, उसे हम कहते हैं लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। फिफ्थ इज द टीचर। टीचर हिमसेल्फ इज अ गाइड, इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स। सो टीचर का एप्टीट्यूड, टीचर का एटीट्यूड, टीचर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टूडेंट और टुवर्ड्स द टॉपिक विच ही इज़ गोइंग टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, उस पर डिपेंड करता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नंबर 1 इज लिमिटेड मैनर। लिमिटेड मैनर इसीलिए क्योंकि इन दिस वी ओनली कीप इन व्यू द नेचर ऑफ टीचिंग। Second is lack of exactness. Third is bounded by the boundaries of psychology. And fourth is the nature of educational psychology. Psychology को mainly हम science का part मानते हैं, but it is more than that. That's why it is considered as a limitation. Importance of educational psychology. According to W.A. Kelly, educational psychology is helpful in following way. Number 1, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ चाइल्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमें पता चलता है कि एक चाइल्ड का नेचर किस तरीके का है। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, एम्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। सो बिकॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वी अंडरस्टैंड द नेचर, एम एंड एजुकेशन का क्या पर्पस है। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये सारी चीज़ें भी समझाता है। Fourth is principle and techniques of learning and teaching. Educational psychology tells us about principle and techniques of learning. Fifth is provides a knowledge of the growth and development of children. Sixth, useful for better adjustment of children. क्योंकि जब हम साइकोलॉजी स्टडी करेंगे उस वजह से हमें बेटर हम जान पाएंगे कि बच्चे को किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना है और किस तरीके से उसे एडजस्ट करना है। एंड लास्ट इज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नंबर 1, टू नो द लर्नर। अब हमें पता है कि लर्नर को जानना, क्योंकि सारी चीज़ लर्नर के अराउंड घूमती है, उनकी लेवल, उनकी एबिलिटी, उनका एप्टीट्यूड, उनका बिहेवियर किस तरीके का है। एंड नेक्स्ट इज हमें जानना पड़ेगा लर्नर के बारे में। नेक्स्ट इज सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब इसके बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि किस तरीके से हम लर्निंग मटेरियल को और एक्सपीरियंस को उस स्टूडेंट को और उस लर्नर को प्रोवाइड करेंगे। थर्ड इज टू सजेस्ट आर्ट टेक्निक्स। अब आफ्टर डिसाइडिंग हाउ टू टीच, किस तरीके से टीच करना है, जब हमने वो डिसाइड कर दिया तो अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी टीचिंग को, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट अप इज टू अरेंज लर्निंग सिचुएशंस। अब जो लर्निंग सिचुएशन टीचर और लर्नर के बीच में जो सिचुएशन बनी है, वो लर्निंग सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, वो सिचुएशन इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। Next is to know the mechanism of heredity and environment. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मैकेनिज्म को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें उस चाइल्ड के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में नॉलेज है, तो हमें पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है। इस वजह से हम उस स्टूडेंट में क्या कर सकते हैं, एक उस लर्नर में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। अब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं क्योंकि देयर इज अ नीड ऑफ इवेल्युएशन। जब हमने कोई चीज़ सिखाई है
तो हम जान सकेंगे कि किसी लर्नर ने कितना सीखा है बिकॉज ऑफ इवेल्युएशन, इसी की वजह से हम जान पाएंगे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस इज एबल टू ब्रिंग आउट बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट। अब जो चीज़ सिखाई है वो उनके बिहेवियर में भी आई है कि नहीं, उससे हमें पता चलता है। जब हम इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करने से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट इज सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। अब बेसिक क्लासरूम प्रॉब्लम्स आर लाइक चीटिंग, बुलिंग, इन सारी चीज़ों को भी ओवरकम हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एंड द लास्ट इज नोइंग अबाउट हिमसेल्फ। अब टीचर अपने बारे में भी जानता है, उसे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ कर सकता है, वो